Rainbow and welcome to my YouTube channel Rainbow Guitar Tutorials, and this is the third lesson of the Ultimate Beginner Guitar Foundation course. I hope आपने फर्स्ट एंड सेकंड लेसन को अच्छे से देखा है, प्रैक्टिस किया है. नहीं देखा है तो आप पहले फर्स्ट एंड सेकंड लेसन को देखें, देन थर्ड लेसन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं. अगर आप बिगिनर लेवल गिटारिस्ट है, इंटरमीडिएट लेवल गिटारिस्ट है, या और भी अपने प्लेइंग को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, जो एडवांस लेवल पे प्ले कर रहे हैं बट प्रॉपर वे में नहीं सीखा है गिटार, तो इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं. चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और क्या कहते हैं लाइक कर लीजिए. वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए. और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, आज के लेसन में सीखने वाले हैं हम लोग इनसाइड पिकिंग एंड आउटसाइड पिकिंग राइट हैंड के लिए. ठीक है, 2 पिकिंग एक्सरसाइज करेंगे एंड देन राइट हैंड के साथ इस इनसाइड पिकिंग आउटसाइड पिकिंग को हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट हैंड फिंगर एक्सरसाइज फ्रेटबोर्ड पे. ठीक है, तो क्या कहते हैं वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए मेरे को. ठीक है, तो चलते हैं, क्लोज व्यू ले लेता हूं मैं. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग राइट हैंड के लिए पिकिंग एक्सरसाइज. पहला पिकिंग एक्सरसाइज का नाम है इनसाइड पिकिंग एक्सरसाइज और दूसरे पिकिंग एक्सरसाइज का नाम है आउटसाइड पिकिंग एक्सरसाइज. दोनों एक दूसरे का अपोजिट है. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इनसाइड पिकिंग एक्सरसाइज को. ठीक है, ई और बी स्ट्रिंग पे करते हैं, तो ई को डाउन स्ट्रोक, बी को अप स्ट्रोक. तो ये क्या हुआ हमारा इनसाइड पिकिंग, अंदर से बाहर की तरफ. ठीक है, और थोड़ा ब्रीफली समझे तो नीचे वाले स्ट्रिंग को डाउन स्ट्रोक, ऊपर वाले को अप स्ट्रोक. ठीक है, ये पहला इनसाइड पिकिंग हुआ. दूसरा इनसाइड पिकिंग क्या कर सकते हैं इसी में, आगे चलते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट स्ट्रिंग को स्किप करते हैं. ठीक है, अब बी और जी पे करते हैं. नीचे वाला क्या है, बी स्ट्रिंग को डाउन स्ट्रोक, जी स्ट्रिंग को अप स्ट्रोक. ये दूसरा इनसाइड पिकिंग हुआ. तीसरा इनसाइड पिकिंग देखते हैं, ये दोनों स्ट्रिंग, अब बी को स्किप करते हैं, जी एंड डी को लेते हैं हम लोग. तो जी वाले स्ट्रिंग को डाउन स्ट्रोक, डी स्ट्रिंग को अप स्ट्रोक. ठीक है, अब आते हैं हम लोग, जी को स्किप करते हैं, डी एंड ए लेते हैं. डी को डाउन स्ट्रोक, ए को अप स्ट्रोक. ये चौथा हमारा इनसाइड पिकिंग हो गया. पांचवा इनसाइड पिकिंग में क्या करने वाले हैं, ए को डी को स्किप करेंगे, ए और ई पे करते हैं हम लोग. तो ए को डाउन स्ट्रोक, ई को अप स्ट्रोक. आया समझ में इनसाइड पिकिंग. ठीक है, नीचे वाले स्ट्रिंग को डाउन, ऊपर वाले को अप. ई स्किप करेंगे, अब बी जी पे, बी डाउन, जी अप स्ट्रोक. ठीक है, अब क्या कहते हैं, बी स्किप करेंगे, जी पे डाउन, डी पे अप. अब जी को स्किप करेंगे, डी को डाउन, ए को अप. ठीक है, उसके बाद ए डी को स्किप करेंगे, ए को अप, ए को डाउन, ई को अप. ठीक है, ये क्या हुआ हमारा इनसाइड पिकिंग. ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ. पांच हो गया टोटल, 5 एक्सरसाइज हो गया. ठीक है, अब आउटसाइड पिकिंग में क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं. ठीक है, देखो 6 को डाउन स्ट्रोक, 5th को अप स्ट्रोक. ये क्या हुआ हमारा आउटसाइड पिकिंग, मतलब ऊपर वाले स्ट्रिंग को डाउन स्ट्रोक, नीचे वाले स्ट्रिंग को, ठीक है, अप स्ट्रोक. तो ये क्या हुआ हमारा आउटसाइड पिकिंग, ऊपर वाले को डाउन स्ट्रोक, नीचे वाले को अप स्ट्रोक. उसमें क्या कर रहे थे हम लोग इनसाइड पिकिंग में, नीचे वाले को डाउन, ऊपर वाले को अप. क्लियर है. तो अपसाइड, तो आउटसाइड पिकिंग को क्या कर रहे हैं हम लोग, आउटसाइड पिकिंग में क्या कर रहे हैं बेसिकली, 6 को डाउन, 5th को अप. ठीक है, 6 स्ट्रिंग को स्किप करो, अब 5th को डाउन, 4th को अप. क्लियर, 5th को स्किप करो, 4th को डाउन, 3rd को अप. ठीक है, अब फिर क्या करो, 4th स्ट्रिंग को स्किप करो, 3rd जी को डाउन, बी को अप. ठीक है, अब जी को स्किप करो, बी को डाउन, ई को अप. क्या हो गया आपका आउटसाइड पिकिंग. मतलब पूरा अगर देखे तो 6 डाउन, 5th अप, 6 स्किप, 5th डाउन, 4th अप. अब 5th स्किप, फिर नीचे आते हैं, 4th डाउन, 3rd अप. ठीक है, ये हो गया. फिर क्या करते हैं हम लोग, 4th को स्किप करते हैं, 3rd डाउन और 2nd को अप. ठीक है, अब 3rd को स्किप करते हैं,
और इसको क्या करते हैं हम लोग, बी को डाउन और ई को अप। क्लियर है ये चीज? तो इनसाइड पिकिंग आउटसाइड पिकिंग समझ में आ गया। बेसिकली हम लोग इनसाइड पिकिंग में नीचे वाले स्ट्रिंग जो है उसको डाउन स्ट्राइक, ऊपर वाले स्ट्रिंग को अप स्ट्राइक, ठीक है, डाउन अप, इनसाइड पिकिंग समझ में आ गया। आउटसाइड पिकिंग में क्या करते हैं, ऊपर वाले को डाउन स्ट्रोक, नीचे वाले को अप स्ट्रोक। क्या होता है आउटसाइड पिकिंग में, ऊपर वाले को डाउन स्ट्रोक, नीचे वाले को अप स्ट्रोक। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, अब इसको पूरा बजाओ ऐसे, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ठीक है, ऊपर से नीचे आओ आउटसाइड पिकिंग करते हुए, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। चल रहा है डाउन अप ही, लेकिन स्ट्राइक अलग हो गया। ठीक है, नीचे देखो, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब ऊपर से डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ठीक है, इनसाइड पिकिंग में नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, आउटसाइड पिकिंग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। डन। अब राइट हैंड से इसी इनसाइड आउटसाइड पिकिंग को यूज करके हम लोग लेफ्ट हैंड के लिए फिंगर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, वो एक बार मैं पहले प्ले करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो चलो इस एक्सरसाइज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से। देखो, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, फर्स्ट फ्रेट, सेकेंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसी तरह से 20 तक। क्लियर? फर्स्ट स्ट्रिंग याद है, ई स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग जी, फोर्थ डी, फिफ्थ ए, एंड देन सिक्स लो ई, जिसको बेस ई भी बोलते हैं, बेस ई। ठीक है, एक्सरसाइज बेसिकली डायगोनल शेप में चल रहा है। ठीक है, डायगोनल शेप में देखो कैसे कर रहे हैं हम एक्सरसाइज। ठीक है, और पिकिंग कौन सा चलेगा, इनसाइड पिकिंग एंड देन आउटसाइड पिकिंग। नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनसाइड पिकिंग, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आउटसाइड पिकिंग। क्लियर? देखो, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट, फटाफट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग क्या, डाउन, सेकेंड फिंगर सेकेंड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, अप, थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग डाउन, फोर्थ फिंगर फोर्थ फ्रेट, ठीक है, फोर्थ स्ट्रिंग अप। क्लियर? तो क्या चल एक्सरसाइज, डायगोनली डाउन अप, इनसाइड पिकिंग डाउन अप, इनसाइड पिकिंग। क्लियर? अब क्या करो, पहले स्ट्रिंग पे जो हमने फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग प्रेस किया था उसको स्किप करो, यहां से आओ सेकेंड फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग, फर्स्ट फिंगर अब यहां पे ले आओ। ठीक है, डाउन, डायगोनली चलो ऊपर, ठीक है ना, थर्ड फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग के लिए अप, सेकेंड फिंगर से। ठीक है, अब क्या करो, फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग से क्या करो, डाउन, फोर्थ फ्रेट सॉरी फोर्थ फिंगर यूज करो, फिफ्थ स्ट्रिंग के लिए फिफ्थ फ्रेट पे अप। ठीक है, तो यहां से क्या शुरू हुआ, इस स्ट्रिंग को स्किप करके डाउन, सेकेंड स्ट्रिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, अप डाउन अप। क्लियर? अब क्या करो, इस स्ट्रिंग को भी, इस नोट को भी स्किप करो, तीसरे स्ट्रिंग पे आओ और थर्ड फ्रेट पे आ जाओ। यहां से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट फिंगर यूज करो अब यहां पे। ठीक है, इस पे करो डाउन, इस पे करो अप, देखो थोड़ा सा ध्यान से, फिर करो डाउन, फिर करो अप। तो कहां पे खत्म हो रहा है जो हमारा पूरा, सिक्स स्ट्रिंग पे कहां पे आ रहा है टोटल, फोर्थ फिंगर सिक्स स्ट्रिंग पे कहां पे आ रहा है, सिक्स्थ फ्रेट पे। क्लियर है ये? देखो, डाउन अप डाउन अप। ठीक है, स्किप करो, डाउन अप, डायगोनली चल रहे, थर्ड फ्रेट पे आओ, थर्ड स्ट्रिंग पे डाउन अप डाउन अप। ठीक है, क्लियर? देखो, थर्ड फ्रेट तक आए थे, अब आओ फोर्थ फ्रेट पे। ठीक है, ये फोर्थ फ्रेट है, फोर्थ फ्रेट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट फिंगर, ठीक है, सिक्स स्ट्रिंग के लिए डाउन। ठीक है, फिफ्थ स्ट्रिंग
सेकेंड फिंगर और कौन सा हमारा है, फिफ्थ फ्रेट, अप स्टॉप। थर्ड फिंगर, ठीक है, सिक्स फ्रेट और कौन सा हमारा स्ट्रिंग क्या है, फोर्थ स्ट्रिंग, डाउन स्टॉप। फोर्थ फिंगर, सेवेंथ फ्रेट, ठीक है, और ये हमारा कौन सा स्ट्रिंग है, थर्ड स्ट्रिंग, और राइट हैंड से अप स्टॉप। क्लियर? तो यहां से देखो, यहां से फोर्थ फ्रेट से क्या बन रहा है, सिक्स स्ट्रिंग से डाउन अप डाउन अप। अब इसको फोर्थ पे हो गया, नीचे आओ, एक नीचे आओ और एक फ्रेट आगे आओ, ठीक है, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। डाउन अप, ठीक है। अब क्या करो, अपने फर्स्ट फिंगर को कहां पे ले आओ, सिक्स्थ फ्रेट पे, और कौन सी स्ट्रिंग पे, फोर्थ स्ट्रिंग पे। स्टार्ट करो आउटसाइड पिकिंग। आउटसाइड पिकिंग में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो डाउन अप फर्स्ट स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो ये टोटल एक्सरसाइज ऊपर से नीचे की तरफ क्या बना, देखो, डाउन अप, ठीक है। फिफ्थ पे आ जाओ, डाउन अप। फोर्थ स्ट्रिंग पे आ जाओ, डाउन अप। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक फ्रेट आगे आ रहे हैं और एक स्ट्रिंग को स्विच कर रहे हैं नीचे की तरफ। जब ऊपर जा रहे थे तो एक फ्रेट आगे आ रहे हैं और एक स्ट्रिंग ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक फ्रेट आगे आ रहे हैं, एक स्ट्रिंग ऊपर आ रहे हैं। तो उसी तरीके से जब ऊपर से नीचे आएंगे तो एक फ्रेट आगे आएंगे, एक स्ट्रिंग नीचे आएंगे, एक फ्रेट आगे आएंगे, एक स्ट्रिंग नीचे आएंगे। क्लियर? तो यहां से करो इस एक्सरसाइज को। कैसे कर रहा हूं मैं, देखो स्लो वर्जन में, डाउन अप। फर्स्ट फिंगर को एक फ्रेट आगे लाओ, ऊपर लाओ एक स्ट्रिंग, डाउन अप। फिर फर्स्ट फिंगर को एक फ्रेट आगे लाओ, एक स्ट्रिंग ऊपर लेके आओ, डाउन अप, ठीक है। अब फर्स्ट स्ट्रिंग को सिक्स स्ट्रिंग पे लो और फोर्थ फ्रेट पे, क्योंकि थर्ड पे आ गया। अब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, आउटसाइड पिकिंग चलेगा, डाउन अप। फिर अपने फर्स्ट स्ट्रिंग को फोर्थ से फिफ्थ पे लाओ और एक स्ट्रिंग नीचे लाओ, फिफ्थ स्ट्रिंग पे, डाउन अप। फिर क्या करो, अपने फर्स्ट फिंगर को किस पे लाओ, सिक्स्थ फ्रेट पे लाओ और फोर्थ स्ट्रिंग पे लाओ, एक आगे और एक नीचे, एक स्ट्रिंग नीचे, एक फ्रेट आगे, एक स्ट्रिंग नीचे, डाउन अप, ठीक है। तो ये खत्म कहां हो रहा है, नाइन्थ फ्रेट पे। क्लियर? फर्स्ट फिंगर को सेवन पे ले आओ, ठीक है, और चलो फिर नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। 12 पे ऊपर आ गए हम लोग, सबसे लास्ट स्ट्रिंग पे। अब इसको रखते हैं हम लोग किस पे, अपने 10th फ्रेट पे। किस पे, 10th फ्रेट पे रखते हैं, 6th स्ट्रिंग पे, फर्स्ट फिंगर। अब ऊपर से नीचे की तरफ, डाउन अप, आउटसाइड पिकिंग। फिर एक नीचे आ रहे हैं, एक नीचे, एक फ्रेट आगे, ठीक है। जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, एक आगे, एक फ्रेट ऊपर। क्लियर है ये? तो जितने भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं, आप लोग इसको मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करें। बहुत ज्यादा इससे फायदा होने वाला है आप लोगों को। अगर मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो फोन में स्टार्ट कर सकते हैं। मेट्रोनोम में क्या होता है, बेसिकली हम लोग बीपीएम चेक करते हैं। बीपीएम का मतलब होता है बी फॉर बीट, पी फॉर पर, एम फॉर मिनट, बीट पर मिनट, ठीक है। बीपीएम मतलब एक मिनट में कितना बीट। अगर मैं 60 बीपीएम लगा रहा हूं तो एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हर सेकेंड में एक बीट बचेगा, टक 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 टक। और उसी टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, टक 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 टक। तो ये चीज होता है। समझ में आ गया? बीट पर मिनट। मैं थोड़ा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो, अगर मैं 60 बीपीएम से अगर मैं स्विच करता हूं 120 बीपीएम, तो एक मिनट में 120 बीपीएम, 120 बीट बजेंगे, टक 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 टक। थोड़ा फास्ट बजेगा, टक 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 टक। ठीक है? तो बीपीएम के साथ यूज करना है, मेट्रोनोम के साथ आप लोग को प्रैक्टिस करना है। पहले स्लोली दे, आप 45 बीपीएम लगाएं एक मिनट में, क्योंकि
आप लोग दोनों हाथ से यूज कर रहे हैं, दोनों हाथ को एक साथ यूज कर रहे हैं तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट हैंड से क्या प्ले करें, लेफ्ट हैंड से क्या प्ले करें, है ना। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में 30 बीपीएम ले ले, धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा तो 45 ले, फिर 60 बीपीएम ले, 75 ले, 90 बीपीएम ले, 120 ले, ठीक है। जितना फास्ट कर सकते हैं आप कीजिए, बहुत मजा आएगा। आप एक्सरसाइज करोगे धीरे धीरे, ऐसा साउंड करेगा जब हम इसको प्रॉपर सुनेंगे, तो ध्यान से देखना, ठीक है। फिफ्टींथ फ्रेट पे ये हमारा पूरा 2 साइकिल खत्म होता है, एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर फिर एक नीचे, 15th पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आज के लेसन में जितने भी एक्सरसाइज बताए आपको, एक एक एक्सरसाइज को आप 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए डेली। 4-5 दिन में आपकी प्लेइंग इतनी निखर के आएगी सामने, या किसी किसी में होता है थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बट डेफिनेटली ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगा इनसाइड पिकिंग आउटसाइड पिकिंग, आपकी प्लेइंग को बेटर बनाने में, फास्ट पिकिंग में, फिंगर स्ट्रेंथ में। तो इस एक्सरसाइज को कीजिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आगे के लेसन के लिए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, टाइम निकाल के प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टेक केयर, बाय। और नेक्स्ट लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेटबोर्ड पे म्यूजिकल नोट्स का किस तरह से अरेंजमेंट है, सारे म्यूजिकल नोट्स को हम लोग देखेंगे। और फिंगर बोर्ड पे किस तरीके से अरेंजमेंट है, नोटेशंस, म्यूजिकल नोटेशन जो है, तो सारे गामा पादा निशा, ठीक है। टेक केयर, बाय। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, कमेंट करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।